चीन के संघाई हवाई अड्डे पर भारत के अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम है पेमा वांगजोक थोंगडोक, उसको जो है 18 घंटे तक रोक करके रखा गया। जब उसने सवाल पूछा कि आखिर मुझे इतनी समय से रोका क्यों गया है, तो उसने बोला कि भैया तुम्हारा पासपोर्ट जो है ना वो मान्य नहीं है। उसने बोला भैया देखो ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है और मेरा पासपोर्ट मान्य है। बोला कि भैया नहीं। उन्होंने जवाब क्या दिया कि नहीं तुम्हारा पासपोर्ट मान्य नहीं है, तुम कहाँ से हो? तो उसने बोला अरुणाचल प्रदेश से। तो बोला अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट चाइना में मान्य नहीं है, वो तो चाइना का ही है, तो तुमको पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है? हम तुमको नत्थी पासपोर्ट देंगे। नत्थी पासपोर्ट का मतलब क्या होता है कि नत्थी पासपोर्ट में चाइना क्या करता है कि वो पासपोर्ट के साथ में ना एक स्लिप जो है और अटैच कर देता है, एक पेपर अटैच कर देता है। अब उस पेपर में लिखा क्या होता है ये किसी को पता नहीं, लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि बहुत समय से अरुणाचल प्रदेश पर दावा जो है चीन मारता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो ये सारा घटनाक्रम जैसे ही भारत तक पहुंचता है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जो है एकदम एक्शन में आ जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर चाइना को खरी खोटी सुनाई कि इस तरीके के बयान और इस तरीके की हरकत जो है भारत चाइना के रिश्ते को जो है ख़राब कर सकते हैं। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने खरी खोटी सुनाई और चाइना को सतर्क किया कि यदि आप ऐसी हरकत करते हैं तो ये भारत और चाइना के संबंधों के लिए सही नहीं होगा। इसी बीच चाइना की प्रवक्ता जो है बोलती हैं कि अरुणाचल प्रदेश चीन का है, यानी कि हमारा है, और उसका नाम उन्होंने बदल करके क्या रख दिया है, जंगनान। जी हाँ, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल करके जंगनान रख दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये सारे घटनाक्रम से ना चीन का असली चेहरा सामने आ गया है कि आखिर चीन की असली औकात है क्या। चाइना केवल भारत से दोस्ती का दिखावा करता है, अंदर से वो जो है ना भारत का दुश्मन ही है। देखिए मैं आपको बता दूं, चाइना जो है इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि चाइना भारत के खिलाफ क्या क्या योजना बना रहा है। भाई चाइना जो है ना तिब्बती सीमा के पास अपने सैनिक जो है ना डिप्लॉय कर रहा है, वहाँ पे सैन्य ब्रिगेड जो है बना रहा है। आपको बता दूं कि 36,000 रोबोटिक सैनिक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक चाइनीज कंपनी को चाइना सरकार ने दिया है। अब वो सैनिक रोबोटिक सैनिक बन करके कहाँ तैनात होंगे पता है आपको? उसने कहा है, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो तिब्बत सीमा के नज़दीक वो तैनात होंगे। सोचिए ऐसा काम क्या कोई अपने दोस्त के साथ करता है? अपने दोस्त देश के साथ ऐसा करता है? पहाड़ के ऊपर भारतीय सीमा के नज़दीक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है जिससे भारत पे नज़र रख सके, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन से हमला किया जा सके। भैया देखो तिब्बती क्षेत्र में रेल मार्ग जो है बनाने की तैयारी चल रही है चाइना की। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के पास पुल, सड़क और सैन्य ढांचा बना रहा है। ये साफ दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश के पास वो भविष्य में हमला करने की तैयारी में है। एक तरफ चाइना एससीओ समिट में मोदी जी से हाथ मिलाता है तो दूसरी तरफ ये सब कर रहा है। यदि आप सच में भारत के दोस्त हैं तो आपको ये सब गतिविधियां करने की क्या ज़रूरत है? ये सारी गतिविधियां तो दुश्मन देश के साथ की जाती हैं। चीन दबे पांव भारत की तरफ बढ़ रहा है और यदि समय रहते भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले भविष्य में भारत की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो चीन से युद्ध भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारे सैनिक अपना सज्जो सामान जो है भारत की सीमा पर ला के खड़ा कर देगा। आप क्या कर पाओगे अचानक से, बोलिए? वो लगातार आपकी सीमा के पास युद्ध की तैयारी कर रहा है और आप केवल जो है उसे देख रहे हैं। यदि भारत चाइना की सीमा के पास कुछ करने लगता है तो चाइना पूरा बौखला जाता है, लेकिन जब चाइना खुद ऐसा करे तो हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। भैया ऐसा बोलता है वो तो। क्या लगता है आपको भारत को चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि भारत जो है भविष्य के बड़े युद्ध से जो है अपने आप को बचा सके, या भविष्य के चाइना के द्वारा होने वाले बड़े हमले से अपने आप को सुरक्षित कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।